पहले ये माना जाता था कि लोक सेवा आयोग फुल प्रूफ परीक्षा कराता है, कोई पेपर आउट नहीं होता। इधर जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे आप 69,000 देख लीजिए, चाहे 68,000 देख लीजिए, चाहे आप पुलिस भर्ती देख लीजिए, चाहे आप पीसीएस मेंस का पेपर देख लीजिए, पीसीएस प्री का पेपर देख लीजिए, इसका मतलब कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जो इस परीक्षा को लेकर के बड़ा मार्केट बना दिया। आप सोचिए पेपर आउट हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई की? परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? सचिव के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? अध्यक्ष के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? किसी अधिकारी के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आम जनता के पैसे से वेतन लेता है, आम जनता के पैसे से सुविधाएं ले रहा है, सरकारी आवास ले रहा है, सरकारी गाड़ी ले रहा है, प्रोटोकॉल ले रहा है। काम क्या है उसका? परीक्षा कराना। तुम परीक्षा नहीं करा पा रहे हो, तुम्हें क्यों सुविधाएं दी जाए? पेपर आउट हुआ, इतनी क्षमता नहीं कि पेपर आउट मान लो। आप पुलिस का नहीं मान रहे थे, पुलिस भर्ती को लेकर के बच्चों ने इको गार्डन में इतना प्रदर्शन किया, इतना बड़ा दबाव बनाया, तब आपने आउट निरस्त किया। अभी हाल ही में जो इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है, वहाँ पर कुछ लोगों ने लोक की जगह पर लीक कर दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग एक एग्ज़ाम कराता है समीक्षा अधिकारी की, उसका पेपर आउट हुआ है। वैसे भी पेपर आउट होना उत्तर प्रदेश में नई बात नहीं है। 2017 से लगातार कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ हो, आउट ना हुआ हो। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज यादव जी हैं और आपसे हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि इससे पहले कभी आपने देखा था समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ हो? कभी भी आपने देखा हो? मैं लोक सेवा आयोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ। मेरे अपने जीवन में जब से मैं 2004 में ग्रेजुएशन किया, तब से मैं भी परीक्षा दे रहा था और देता हूँ। ये पहली बार हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, उसके बाद पीसीएस मेंस का पेपर आउट हुआ और तब से लोक सेवा आयोग कोई भी पेपर करवा रहा है, लोक सेवा आयोग का हर पेपर आउट हो जाता है। जबकि इससे पहले ये माना जाता था कि लोक सेवा आयोग फुल प्रूफ परीक्षा कराता है, कोई पेपर आउट नहीं होता। ये पूरे प्रदेश में कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा का पेपर आउट हो रहा है, खास करके 17 से। इधर जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे आप 69,000 देख लीजिए, चाहे 68,000 देख लीजिए, चाहे आप पुलिस भर्ती देख लीजिए, चाहे आप पीसीएस मेंस का पेपर देख लीजिए, पीसीएस प्री का पेपर देख लीजिए, और दरोगा भर्ती परीक्षा का देख लीजिए, और अभी जो रिसेंट आप जिसकी चर्चा कर रहे हो, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी यूडीए एलडीए की परीक्षा थी, जिसमें परीक्षा शुरू होने से पहले रात में ही पेपर व्हाट्सएप पे तैरने लगा और विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर हंगामा किया, तमाम परीक्षा केंद्रों पर हंगामा हुआ। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ईमेल किया गया, सारा संदेश उनको गया कि पेपर आउट है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि पेपर आउट, जबकि हर स्टूडेंट के पास पेपर पहुंच गया। और एक चीज आप सोचिए, जब पेपर आउट हुआ, प्रूफ है, हर विद्यार्थी के पास है, विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है कि उस परीक्षा को निरस्त किया जाए, किसके दबाव में सरकार पेपर आउट निरस्त नहीं कर रही है? लोक सेवा आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है कि पेपर आउट नहीं करे? इसका मतलब क्या है? आप लोक सेवा आयोग का गठन ही इसलिए हुआ कि शुचिता पूर्वक परीक्षाएं संपन्न कराई जाए। जब परीक्षा शुचिता पूर्वक संपन्न नहीं हुई, परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या? सोशल मीडिया पे डाल रहा है, पेपर शुरू होने से पहले 12 बजे रात से ही डाल रहा है। तो आप क्यों ये कह रहे हैं नहीं शुचिता पूर्वक है? इसका मतलब कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जो इस परीक्षा को लेकर के बड़ा मार्केट बना दिया और उस मार्केट से पैसा उठाया और वो पैसा केन प्रकार बड़े लोगों के पास, सरकार के लोगों के पास पहुंचा। इसलिए सोच रहे हैं कि अगर पेपर आउट हुआ और इसको निरस्त कर दिया जाएगा, अरबों खरबों का खेल है ये। अभी लोक सेवा आयोग ऐसी वो आयोग हो गया जिसमें अरबों खरबों का खेल सरकार में बैठे लोग खेल रहे हैं। अगर ये सरकार में बैठे लोग नहीं होते, कोई विपक्ष का होता, कोई और होता, कोई बड़ा माफिया, अगर ये पेपर माफिया अगर सरकार से संबंध नहीं होता तो 1 मिनट में आउट वो निरस्त हो जाता और निरस्त करके पुनः परीक्षा कराई जाती और उसके खिलाफ कार्रवाई होती। आप सोचिए पेपर आउट हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई की? परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है?
सचिव के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? अध्यक्ष के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? किसी अधिकारी के खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नेक्सस बना हुआ है, वो पैसा अरबों खरबों का खेल हो रहा है और वो खेल में बड़े लोग शामिल हैं जो सरकार का संरक्षण प्राप्त है या सरकार में शामिल है। इसलिए अभी मैं आपको हालिया एक घटना बताता हूँ। परसों कम से कम मुझे लगता है 40-50 हजार छात्रों ने पूरे लोक सेवा आयोग को चारों तरफ से घेर लिया और 4 बजे रात तक लोक सेवा आयोग को घेरे रखा। अध्यक्ष बंधक, परीक्षा नियंत्रक बंधक, सचिव बंधक, सारे कर्मचारी और अधिकारी बंधक बने रहे। इसके बाद 4 बजे जब बच्चों की भीड़ थोड़ी थोड़ी कम हुई तब पुलिस प्रशासन का उपयोग करके उन लोगों को निकाला गया और फिर लगातार आंदोलन चल रहा है। भाई कौन सी तुम्हारी मजबूरी है? क्या इसके बाद आप परीक्षा कराने के मूड में नहीं हो कि लोक सेवा आयोग खत्म कर दोगे? भाई आउट हुआ, परीक्षा दोबारा हो। आउट किसके कमी से हुई, कौन लोग शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये नहीं सोचता है, आप सोचता को ही दबाना चाह रहे हो। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग, सरकार से संरक्षित लोग अरबों खरबों का खेल खेल रहे हैं और जितनी भर्तियां इधर आ रही हैं सब में ये खेल हो रहा है। इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई। भाई PCS मेंस का पेपर आउट हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? RO का आउट हुआ, किसके खिलाफ? परीक्षा नियंत्रक को क्यों बैठा रखे हो? सचिव को क्यों बैठा रखे हो? किस लिए वेतन देते हो? आम जनता के पैसे से वेतन लेता है, आम जनता के पैसे से सुविधाएं ले रहा है, सरकारी आवास ले रहा है, सरकारी गाड़ी ले रहा है, प्रोटोकॉल ले रहा है। काम क्या है उसका? परीक्षा कराना। तुम परीक्षा नहीं करा पा रहे हो, तुम्हें क्यों सुविधाएं दी जाए? तुम जिस काम के लिए वो काम सुचितापूर्वक कर ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों ना हटाया जाए? इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि अगर वो मुंह खोल देगा तो बड़े लोग फंस जाएंगे। इसलिए उसको भी ना छेड़ो, दूसरे को बचाए रखो। राजस्थान में भी पेपर लीक होता था, तो अशोक गहलोत ने जब उनका शासनकाल था उन्होंने कुछ कानून बनाया था जिसमें मतलब जो उनकी संपत्तियों को जब्त करने का और तो दुनिया भर का बहुत कठिन 10 साल का कारावास लगभग किया था। इस पूरे चुनाव में अभी जो 5-6 महीने पहले बीता है, बीजेपी खूब हमलावर थी कांग्रेस के ऊपर, अशोक गहलोत के ऊपर कि बहुत हो रहा है, बल्कि जबकि उसके खुद उत्तर प्रदेश में जहाँ पर राम राज्य की शुरुआत यहीं से हो रही है, यहाँ पे इस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग तक लिखा जा रहा है। क्या इसके लिए कोई कानून पे काम नहीं हुआ? 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं यहाँ पर। कानून बहुत है, कानून बनाने से थोड़ी रुक जाएगा। कानून का इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है? सरकार में बैठे लोगों को। पेपर आउट कौन करा रहा है? सरकार में बैठे लोग। तो जिसे कानून लागू करने का अधिकार है, जो कानून का संरक्षण करेगा, जब वही कानून का हंता बन जाए, पेपर लीक वही कराने लगे, तो कैसे आप नया कानून बना के क्या कर लोगे? आप जिस राजस्थान की बात कर रहे हो, लाल डायरी मामला चल रहा था, निकला कुछ नहीं। यहाँ तो साक्षात है। आप किस रामराज की बात करो? कैसा रामराज? यहाँ रामराज की शुरुआत नहीं, बल्कि राम के राज्य को विकृत कर दिया गया। राम राज्य को किसी ने देखा नहीं, हमने देखा ना, आपने देखा। एक काल्पनिक हुआ है कि राम ऐसे थे ऐसे थे। अगर ऐसा था भी, काल्पनिकता को भी मान लिया जाए, तो क्या यही था कि गलत को गलत ना कर पाओ? पेपर आउट हुआ, इतनी क्षमता नहीं कि पेपर आउट मान लो। आप पुलिस का नहीं मान रहे थे, पुलिस भर्ती को लेकर के बच्चों ने इको गार्डन में इतना प्रदर्शन किया, इतना बड़ा दबाव बनाया, तब आपने आउट निरस्त किया। तो पुलिस भर्ती का तो मुझे लगता है कि खेल कम था। यहाँ तो मुश्किल से 4 लाख 5 लाख 10 लाख का खेल है, वहाँ 40 लाख का खेल है। एक व्यक्ति से 40 लाख 30 लाख 35 लाख प्री मेन सबका होता है। वहाँ तो सारा खेल एक साथ है। अरबों खरबों का मैं कह रहा हूँ ये है। इसलिए सरकार में बैठे लोग, अधिकारी जो हैं और सरकार में बैठे लोग जो इससे संबंध है, वो इस रोकना नहीं चाहते, वो परीक्षा निरस्त नहीं करना चाहते। आपने कहा ना कानून थोड़ी कुछ करेगा। कानून क्या है? कानून एक किताबी दस्तावेज है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? सरकार। जब सरकार ही ये काम करने लगे, सरकार में बैठे लोग करने लगे, सरकार उसको संरक्षण देने लगे, मैं कह रहा हूँ पहली प्राथमिकता तो दर्ज होनी चाहिए परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कि आपको काम दिया गया परीक्षा कराने का, आप सुचितापूर्वक परीक्षा नहीं की, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर सरकार इतनी अच्छी है, इतनी भोली भाली है, सरकार इतनी ईमानदार है, तो
पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाती सचिव के खिलाफ और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ? इसका मतलब सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होगी, पूछताछ होगी, तो बड़े लोगों का नाम आ जाएगा। और बड़े लोग कौन है? सरकार के संरक्षित लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो पूरा देश देख लेगा। इसलिए न छोटे को मारो, बड़ा अपने आप बचा रहेगा। मैं कहता हूँ जिस घर में कोई गड़बड़ी हुई तो उसके घर के मालिक की जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव के खिलाफ कार्रवाई करो, लिखो एफआईआर। 1 मिनट गंवाए बिना सरकार को परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए थी। तब परीक्षा नियंत्रक से पूछा जाता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तब वो बताता। यहाँ तो सरकार खुद ही बचाव में है, नहीं पेपर नहीं आउट हुआ, हमें साक्ष्य दीजिए, हम ये दिए, हम ईमेल दिए। कौन साक्ष्य देगा? क्यों देगा? मान लो किसी के मोबाइल पे कोई पेपर आया, बोला साहब हमारे मोबाइल पे ये पेपर आया है, पहले खिलाफ तो आप उसकी कार्रवाई करोगे, आपने जांचो। स्टूडेंट से क्यों मांग रहे हो भाई? सारा सोशल मीडिया, सारा कुछ आप नियंत्रित कर रहे हो। आप निरीह बन करके ईमेल डाल रहे हो कि सर हम पे इस पे साक्ष्य दो। पिछली भर्तियों की आप सीबीआई जांच करा सकते हो, इसकी क्यों नहीं करा रहे हो? कि बार बार पेपर आउट हो रहा, कौन ऐसा है जो इतना क्षमतावान है, इतना दमदार है, इतना कद्दावर है कि लोक सेवा आयोग को नचा रहा है? लोक सेवा आयोग की इज्जत होती थी। लोक सेवा आयोग का मतलब इस प्रदेश के सरकारी मिशनरी का चयन करना है। आज क्या काम हो गया? लीक आयोग हो गया। बच्चे लीक आयोग लिख रहे हैं। क्यों ऐसा किए? बार बार आप जब पेपर लीक करोगे आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी? आज लोक सेवा आयोग से नौकरी पाने वालों को लोग शंका की निगाह से देखते हैं, बोलते हैं अरे ये 40 लाख में एसडीएम हो गया है, 50 लाख में एसडीएम हो गया, डीओएसपी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा बना दिया। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, लोग जो स्टूडेंट चयन हो गया था, लोग कहते अरे इसकी सेटिंग थी। जबकि लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की ये एक प्रतिष्ठा थी, उसमें होने वाले के ऊपर कभी सवाल नहीं उठता था। लेकिन आपने उसको सवाल के घेरे में ला दिया। आप कुछ करने नहीं चाहते, इसलिए कानून से नहीं रुकेगा। सरकार का इकबाल नहीं है, सरकार में इकबाल होना चाहिए, सरकार में क्षमता होनी चाहिए कि कैसे आउट हुआ, पहले परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई हो, पहले अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो। आप तो ऐसे ऐसे लोगों को बैठा रखे हो, कोई रिटायर है उसको ले जाकर बैठा दिए हो, कोई कुछ है उसको बैठा दिए हो। तो रिटायर होने के बाद तो ऐसे भी आदमी माल मुद्रा में पड़ जाता है। और नहीं पड़ा है तो अब बताओ ना, कैसे मेंस का पेपर आउट हो जाता है, कैसे प्री का पेपर आउट हो जाता है, कैसे अभी पेपर आउट हो गया और आप कार्रवाई क्या किए? ये सब सवाल सरकार की क्षमता को दर्शा रहा है। सरकार कहीं न कहीं सक्षम हो गई है और सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। तो अभी हम इस पूरे मसले पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मनोज यादव जी थे। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।